खबर तफसील से। लखीमपुरी खीरी मामले में जाबहक हुए किसानों की याद में आज अंतिम अरदास का इनेकाद किया गया। इजलास तिकोनिया इलाके में हुआ, जहां 3 अक्टूबर को सानहा हुआ था। दुआया इज्तिमा में यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब से बड़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की। वहीं इसमें कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने भी शिरकत की और महलूक किसानों को खराज अकीदत पेश किया और अहले खाना से भी मुलाकात की प्रियंका गांधी ने। है इस वक्त मैं लखीमपुर के तिकोनिया स्थल पर खड़ा हूं, जहां पर बीते 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के दौरान मारे गए किसानों की अंतिम अरदास की कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस दौरान जो 4 किसान और एक पत्रकार की मौत हुई थी, उनके परिजन इस मुख्य मंच पर बैठाए गए हैं। इसके अलावा किसी अन्य राजनीतिक दल के नेता को इस मंच पर बैठने की इजाजत नहीं दी गई है। इस दौरान जो किसान मोर्चा है उसने ये ऐलान किया है, और जैसा कि हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि वो आपको दिखाएं भी कि यहाँ पर जो आप कलश देख रहे हैं, ये कलश उन किसानों की अस्थियों के कलश है, जिन्हें आज इस कार्यक्रम के अंत में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में भेजा जाएगा और साथ ही साथ देश के हर राज्य में एक एक कलश भेजा जाएगा। इस दौरान किसान मोर्चे ने ये बात की है कि अगर सरकार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, जिनके बेटे पर इस घटना का मुख्य आरोप है, उनको बर्खास्त नहीं किया जाता तो एकदम उसको गिरफ्तार करना है। हैरानी है, 3 तारीख की घटना के बाद अभी वो घूम रहे हैं और सवालिया निशान लगा है उस जांच के ऊपर, जो जांच उसी के अधीन होगी, ना तो वो जांच निरपेक्ष होगी। और मेरे को तो खदशा है कि सबूत को भी खत्म कर दिया जाएगा। सो मेरा निवेदन है कि जो जांच चल रही है ये निरपेक्ष हो। हमने मांग की है कि उस मंत्री को फौरी बर्खास्त किया जाए, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है, उसको गिरफ्तार किया जाए और निरपेक्ष जांच हो। सब दोषी हैं जो, उनको अंदर किया जाए, जो अंदर किया उसको वीआईपी ट्रीटमेंट न दिया जाए। तो ऐसा नहीं होगा। जो दुखी परिवार है उनको कैसे इंसाफ मिलेगा, उसका हृदय कैसे शांत होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी तिकोनिया में किसानों की अंतिम अरदास के कार्यक्रम में पहुंच चुकी हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी, आप देख सकते हैं कि 3 अक्टूबर को तिकोनिया में हुई हिंसा में मारे गए किसानों के प्रति अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मुलाकात कर रही हैं और प्रियंका गांधी इस वक्त अंतिम अरदास के कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे मुलाकात कर रही हैं, उनके परिजनों से बात कर रही हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी, आप देख सकते हैं कि तिकोनिया में आयोजित इस कार्यक्रम में पहुंच चुकी हैं। तो लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के लिए आज अंतिम अरदास का इनेकाद किया गया था, जिसमें प्रियंका गांधी ने भी शिरकत की। आगे बढ़ेंगे। लखीमपुर खीरी साहनेहा पर कांग्रेस का एक वफ्द सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से कल मुलाकात करेगा। राहुल गांधी की क़यादत में कल 11 बजे सदर जमहूरिया से मुलाकात होगी इस वफ्द की। इस वफ्द में प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, AK एंटनी, अधीर रंजन चौधरी समेत दीगर लीडर शामिल होंगे। कांग्रेस इस मुद्दे पर वजीर ममलकत दाखिला अजय मिश्रा के खिलाफ शिद्दत से आवाज बुलंद कर रही है। वहीं इस हवाले से कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं। बात करते हैं। सर, आप लोगों ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा था, क्या स्टेटस आप लोगों को मिलने का समय दिया गया अभी तक? एक्चुअल मर्डर किया गया है, या ना तो एक्सीडेंट है, ना या कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम में मरे, ऐसा नहीं है। ये मारना, ये लोगों को डराना, इनको धमकाना, इनकी जो किसानों की मांगे हैं उसको नज़रअंदाज करना और डर पैदा करना किसानों में, इस वजह से उन्होंने ये काम किया है गवर्नमेंट ने। और बड़ी हिम्मत के साथ प्रियंका गांधी जी ने वहाँ गई। जाने के लिए उन्होंने कम से कम उनको 48 घंटे के ऊपर वहाँ पर एक जगह रखा गया, इलीगल डिटेंशन किया गया। इसके बावजूद भी
वो बड़े हिम्मत के साथ उन्होंने उसका मुकाबला किया। फिर बाद में अपने गलती सुधारने के लिए बोली है या आगे कुछ नहीं कर सकते ये समझ के उन्होंने प्रियंका गांधी जी को तो रिलीज किया। लेकिन हमारी मांग ये है कि एक तरफ आप अपराधी को अब अरेस्ट तो किए हैं और जब उसकी इंक्वायरी चल रही है और उनके पिताजी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स हैं वो खुद कहते थे मेरा बेटा उसमें इन्वॉल्व नहीं था, उस जगह पे नहीं था, इसीलिए तो उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये झूठा प्रोपेगेंडा है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन सच्चाई अब अरेस्ट करने के बाद निकली। लेकिन इन्वेस्टिगेशन इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम चाहते हैं सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज चीफ जस्टिस के नेतृत्व में ये सब इंक्वायरी होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि किसी मसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार करना अलग मौजू है, लेकिन उसको सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा, और मैं कोट करता हूं, मानव अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तौला जाता है। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक होता है। यह आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को संबोधित करते हुए उन्होंने देश को याद दिलाया कि ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत संवेदनशील विषय है। अगर इसमें पक्षपात पूर्वक रवैया हो, इसमें एक बायस्ड एटीट्यूड हो और इसमें हम राजनीतिक पुट देने की कोशिश करें कि ये जो घटनाएं हो रही है वह हमारे राज्य में हो रही है जहां कांग्रेस के शासन है और इस कारण से हमें चुप्पी साधना चाहिए, और बाकी घटनाएं दूसरे राज्यों में हो रही है इसलिए इन घटनाओं के आसपास हमें राजनीति करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं यह भी मानव अधिकार का हनन है। लेकिन राजनीतिक दलों का इस प्रकार से रोटी सेकना, राजनीति करना, मुझे लगता है कि समाज के साथ सबसे बड़ा अन्याय होता है। वहीं कानपुर में आज समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा की शुरुआत हो गई है। इस यात्रा की शुरुआत खुद अखिलेश यादव ने की है। वाज़ेह हो के 4 अजला में करीब 190 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा इस यात्रा के जरिए। कानपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज से विजय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये देखिए ये रथ किस तरह से निकल रहा है विजय यात्रा का। आज से यहाँ पे शुरुआत हो गई है। अखिलेश इसके अंदर सवार हैं और आज यहाँ से जिस तरह से यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर किस तरह से यात्रा में शामिल हैं लोग। ये 4 जिलों से होते हुए ये यात्रा जाएगी और कल कानपुर देहात में समाप्त होगी। इस यात्रा का मकसद है कि जिस तरह से गंगा जमुनी तहजीब को बताना, साथ ही मौजूदा सब वक्त में जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है, आप देख सकते हैं जिस तरह से ये यात्रा निकाली जा रही है। बिल्कुल ये एक चुनावी यात्रा है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। वहीं कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। अब बच्चों को भी कोरोना का टीका लगाया जाएगा। 2 साल से 18 बरस के बीच के बच्चों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। डीसीजीआई ने बच्चों के टीकाकारी की इजाजत दे दी है, जिसके तहत 3 मरहलों में बच्चों की टीकाकारी होगी। पहले मरहले में 12 से 18 बरस के बच्चों को और दूसरे मरहले में 5 से 12 बरस के बच्चों को, तीसरे मरहले में 2 से 5 बरस के बच्चों को टीका लगाया जाएगा। इससे पहले मुल्क में 18 बरस के ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका दिया जा रहा था। अब तक 95 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। सिर्फ पिछले 24 घंटों में 65 लाख अफराद को टीका लगाया गया है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले करीब 2 लाख बचे हैं। इसी मामले पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद से। शंकर आनंद, मुख्तलिफ वैक्सीन का बच्चों के लिए ट्रायल चल रहा था और अब आखिरकार फाइनली मंजूरी मिल गई है। किन किन वैक्सीन को मंजूरी मिली है, इस हवाले से बताइएगा। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन की जो मंजूरी मिली है, एक बहुत बड़ी एक खबर कही जा सकती है। जिस तरह से कोरोना काल के दौरान
कई बार इस मामले को लेकर जिक्र हो रहा था कि छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं उसको कैसे हिफाजत में रखा जाए, कैसे उसके स्वास्थ्य को और ज्यादा मजबूत किया जाए। तो इस मामले को लेकर चर्चाएं हो रही थी, क्योंकि पिछले तकरीबन 2 साल से छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और उसकी जो मुख्य वजह बनी वो उसके लिए कोई उपयुक्त वैक्सीन नहीं था। तो इस मसले पर अब DCGI ने वैक्सीनेशन को मंजूरी दे दी है और ये 3 चरणों में लगाई जाएगी बच्चों को वैक्सीन, जिसमें कि 12 साल से लेकर 18 साल के बच्चों में पहला चरण के तहत लगाया जाएगा। दूसरे चरण में 5 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाया जाएगा और तीसरा जो 2 साल से लेकर 5 साल के बच्चों को यह वैक्सीन की 2 डोज लगाई जाएगी। तो कहीं न कहीं उन बच्चों के लिए काफी राहत की बात हो सकती है जो पिछले काफी वक्त से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या जिनको लेकर उनके परिवार वाले काफी असमंजस में रहते हैं, क्योंकि बच्चों को लेकर कोई अभी तक वैक्सीन नहीं बनी थी। तो कहीं न कहीं जिस तरह से बच्चों के लिए एक वैक्सीन की मंजूरी दी गई है भारत सरकार के द्वारा, तो कहीं न कहीं एक तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत मानी जा सकती है। बिल्कुल, अब जो वालिदैन हैं उनकी फिक्र कहीं ना कहीं कम होगी, क्योंकि उनको यही फिक्र थी कि बच्चों को वैक्सीन कब दी जाएगी। शंकर, इस हवाले से कब तक ये इन फेजेस की शुरुआत होगी, क्या इस हवाले से कोई बयान सामने आया है? देखिए, इस मामले में जो औपचारिक तौर पर जो एक प्रेस वार्ता है हो सकता है आज शाम तक किया जा सकता है। अभी तक वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है, लेकिन जब अगली जो प्रेस वार्ता होगी औपचारिक तौर पे, तब उसके बाद उस मामले पर तमाम बातें तफसील से बताई जाएगी कि कब वक्त जो है प्रारंभ किया जाएगा और किस तरह से बाकायदा इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही है और किस तरह से छोटे छोटे बच्चों का जो एक एज निर्धारण से संबंधित जो तमाम जो दस्तावेज है, कौन कौन से दस्तावेज को लेके आना है, क्या आधार कार्ड मान्य होगा या कुछ और भी दस्तावेज साथ में लेके आने होंगे। तो ये जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है जिसको बेहतर तरीके से और बनाने के लिए तमाम जो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा तैयारियां हैं वो की जा रही है। और बिल्कुल, तो राहत की खबर है क्योंकि अब बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। 3 फेजेस में ये वैक्सीनेशन होगा और कब से ये शुरू होगा इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। शंकर आनंद, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के 28वें यौम तासीस के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने पूरी दुनिया को अदम तशद्दुद का रास्ता दिखाया है। पूरी दुनिया महात्मा गांधी को इंसानी हुकूक की अलामत के तौर पर देखती है। को जाता है। आप सभी को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। ये आयोजन आज एक ऐसे समय हो रहा है जब हमारा देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत के लिए मानव अधिकारों की प्रेरणा का, मानव अधिकार जुलस रही थी। भारत ने पूरे विश्व को अधिकार और अहिंसा का मार्ग सुझाया। हमारे पूज्य बापू को देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व मानव अधिकारों और मानवीय मूल्यों के प्रतीक के रूप में देख। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एनकाउंटर हुआ। फेरीपुरा एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। इस हवाले से सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। कल शाम 34 RR को एक मुसद्दिका इत्तला मिली थी कि तोड़रन नामी गांव में 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं और उसके साथ ही फेरीपोरा में भी 2 मिलिटेंट के छुपे होने की खबर थी। लेकिन आज सुबह पहले 3 मिलिटेंट को मार गिराया गया है और उसके बाद फेरीपोरा में तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी और उसमें 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हालिया दिनों में जब लाल बाजार श्रीनगर में एक बिहार के रहने वाले शख्स को हत्या कर दी गई थी, उसमें एक जो मिलिटेंट मुलव्वस पाया गया है, उसकी जानकारी आज ट्वीट के जरिए IG कश्मीर विजय कुमार ने दी थी। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान। फिजाई आलूदगी पर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। फिजाई आलूदगी के खिलाफ मुहिम में हिस्सा लेने के लिए केजरीवाल ने 3 मशवरे दिए, जिनमें रेड लाइट पर गाड़ी को ऑफ करना शामिल है और ये मुहिम 18 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। अपने हिस्से का पोल्यूशन कम कर लें। आज इसके लिए मैं आपसे 3 गुजारिश करने के लिए आया हूँ। नंबर 1, पिछले साल हम सब लोगों ने एक कार्यक्रम चलाया था, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, याद है? उसके बड़े शानदार नतीजे आए थे कि तो आज एक तो ये कसम खानी है कि अब रेड लाइट के ऊपर हम जब भी रुकेंगे गाड़ी ऑफ करेंगे। 18 तारीख से ये कैंपेन चालू हो रहा है और आप आज से ही शुरू कर दो। अगर आप मेरा ये सुन रहे हैं तो आज से ही शुरू कर दो। 18 से तो एक फॉर्मल लॉन्च है, लेकिन आप आज से ही शुरू कर दो कि जैसे ही रेड लाइट के ऊपर गाड़ी रुके आप इसको ऑफ कर दो, अपनी गाड़ी को ऑफ कर दो। दूसरा, हफ्ते में एक बार क्या हम अपनी गाड़ी या अपनी स्कूटर का इस्तेमाल एक बार या एक से अधिक बार रोक सकते हैं? मतलब जैसे हम दफ्तर जाते हैं या हम मार्केट जाते हैं या हम कोई एंटरटेनमेंट किसी भी चीज़ के लिए घर से निकलते हैं, अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, अपना स्कूटर लेके जाते हैं, एक बार हफ्ते में ऐसा कर लें कि हम अपनी गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, या तो मेट्रो से जाएंगे या बस से जाएंगे या किसी के साथ गाड़ी शेयर कर लेंगे। और तीसरा, हमने ग्रीन दिल्ली ऐप बनाया था, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और जिम्मेदारी लीजिए कि कहीं भी दिल्ली के अंदर आप पोल्यूशन देखते हैं, आप देखते हैं कोई ट्रक जा रहा है, उसका बड़ा पोल्यूशन हो रहा है,
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते एक्सेप्टेंस की। AAA की एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में अब 300 मिलियन से ज्यादा क्रिप्टो यूजर्स हैं और पूरी दुनिया में 18,000 बिजनेस पेमेंट्स के रूप में क्रिप्टो को एक्सेप्ट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन में 154 देशों में भारत 11वें स्थान पर है। इंडिया में क्रिप्टो का वॉल्यूम साल दर साल बढ़ रहा है। मुख्य रूप से युवा वर्ग क्रिप्टो में निवेश कर रहा है। यहां तक कि टियर 2, टियर 3 शहरों के टेक सेवी लोग भी इसमें निवेश कर रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्ट और सेविंग करने वालों का नंबर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट जहां अप्रैल 2020 में $923 मिलियन था, वहीं मई 2021 में $6.6 बिलियन हो गया। वो देश जहां क्रिप्टो सबसे पॉपुलर हैं, उन देशों की कितनी प्रतिशत आबादी इसका इस्तेमाल कर रही है, इस पर एक नजर डालते हैं। नाइजीरिया में 32% लोग क्रिप्टो का इस्तेमाल करते हैं। वियतनाम में 21%, फिलीपींस में 20%, तुर्की में 16%, पेरू में 16%, स्विट्जरलैंड में 11%, भारत में 9%, चीन में 7%, यूएस में 6%, जबकि जर्मनी में 5% और जापान में 4% लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। AAA का डेटा कहता है कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हर सेगमेंट में बढ़ा है। रिटेल सेगमेंट की बात करें, ई कॉमर्स साइट्स पर क्रिप्टो के जरिए ट्रांजैक्शंस की संख्या में हर साल 12.5% की ग्रोथ होती है। लग्जरी सेगमेंट की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करना लग्जरी ब्रांडों को नकली और ग्रे पेमेंट के रिस्क से बचाता है। वहीं रेमिटेंस की बात करें तो डिजिटल रेमिटेंस और क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर 2020 में लगभग $95.96 बिलियन तक पहुंच गया। गेमिंग सेक्शन में 2020 में 41.9 मिलियन से अधिक गेमर्स के पास क्रिप्टो करेंसी थी। क्रिप्टो गेमिंग इंडस्ट्री का एस्टिमेटेड मार्केट रेवेन्यू 2020 में $321 मिलियन था। जिस तेजी से क्रिप्टो की मांग बढ़ रही है, उसे देखते हुए एक रिपोर्ट का कहना है कि भारत में क्रिप्टो टेक इंडस्ट्री 2030 तक $241 मिलियन तक पहुंच जाएगी। तो क्रिप्टो की समझ में आज बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।